क्या हाल है? बढ़िया, मजा है? आज जो पराठे मिल रहे हैं घी के, क्या बात, नंबर नहीं आए ना, उठा के छरिया दिए जाओगे। अभी जो घी के पराठे खिला रहा हूं तुम्हें, ठीक, क्यों सर? अभी घी के पराठे खिलाए जा रहे हैं, बाद में कूटे भी जाओगे, पता है ना? हाँ, तो घी के पराठे खा, देसी घी है मेरे घर के यहाँ का, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि बाकी चीजें भी याद रखनी है। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के आपके इस प्लेटफॉर्म में। मध्य प्रदेश के सबसे शानदार छात्रों के बीच आपके सबसे शानदार गुरुजी, ठीक है कि नहीं? सबसे पहले बताओ कैसे हो आप लोग? एग्जाम बाद में करेंगे। कैसे हो आप लोग? खुश हो? अरे खुश हो? हाँ गुरुजी खुश हैं। और कैसा रहा कल का लाइव डिबेट? कैसा रहा न्यूज का? मजा आया? लगा कि यार कुछ मजा अलग टाइप का कुछ फील हुआ कल? क्या भाइयों, मजा आ गया होगा? उम्मीद करता हूं कि धुआंधार मजा आया होगा आप लोगों को। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सार 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 सार, ठीक है। जय हो गुरु जी, जय जय जय। मस्त है, मस्त है। चलो, मजा आ गया, बोले तो झक्कास। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए देखो यार, एक लड़का कह रहा सब खुश तो तब होंगे जब परीक्षा निकलेगी। यही तो जिंदगी का असर नहीं जानते। परीक्षा की तैयारी और परीक्षा निकलना जिंदगी नहीं है। एक जिंदगी के कुछ मोड़ हैं, कंप्लीट रास्ता नहीं। तैयारी अपने आप में एक रोमांचक रास्ता है, और सिलेक्शन लेना मंजिल कभी नहीं होती है। हो सकता है कि कुदरत ने आपको किसी और चीज के लिए बना रखा हो, कुछ खास चीज के लिए बना रखा हो, कुछ अच्छी चीज के लिए बना रखा हो। गौतम बुद्ध के पिता ने सोचा था कि ये राजा बनेगा और राजा बनके पाठ पूजा चलाएगा, पूरा राज्यपाट चलाएगा। लेकिन नियति ने कहा नहीं, ये तो भगवान गौतम बुद्ध बनेगा, ये बुद्ध बनेगा। 25 देशों के लोग इसके सामने नतमस्तक होंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता, बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता, बिना क्या कह रहे हैं सर, बिना तपस्या के कोई यूं ही हीर नहीं होता। ये तो लाखों वर्षों की तपस्या का फल है मेरे दोस्त, वरना ऐसे ही कोई भगवान महावीर नहीं होता। कभी भी डिसअपॉइंट मत होना जिंदगी में। अच्छा, ये सोच लिया करो ना, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना? कर रहे हो ना? बोलो हाँ कर रहे हैं सर। सिलेक्शन लेके क्या बनोगे? पुलिस वाले ना। हम भी तो सिलेक्शन लेके तुम्हारे बराबर, तुम भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, तो मामला बराबर। पर हाँ, हम स्वरोजगार हमारे पास है, तुम भी कुछ पालोगे। अगर जिसने ईमानदारी से मेहनत की कुछ ना कुछ पालेगा। तो जिंदगी को खुश ना होना बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होने का, खुश रहने का। चलिए, तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा, चलिए क्या किया जाए सर, देखते हैं। सबसे पहले, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? प्रश्न है। अब दुनिया में ऐसा कोई ही शायद ही शख्स हो जो ना जानता हो इस व्यक्ति को, ठीक है, और नहीं जानता तो फिर अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए कुछ लोग। अगला है, कोपा कप किससे संबंधित है? तो तय है कि एक ही खेल से क्वेश्चन। प्लास्टिक पार्क कहां है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया राजसेन। जनजातीय संग्रहालय कहां है? बिल्कुल आपको पता नहीं, भोपाल। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, जो है ओजोन परत की मोटाई जो नापी जाती है, नापने के लिए तो क्या हमारा
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारा, जिसे हम बेसिक तौर पर ओजोन पर मोटाई डॉप्सन की कह नापी जाती है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बिल्कुल बांग्लादेश का। गेहूं करे बोटेनिकल नाम क्या है? गेहूं का बोटेनिकल नाम क्या है? ट्रिकम एस्टिवम। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ये अलग अलग अब सूत्र आपके पास है, एक था बी का और दूसरा बी का। मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? एक होती चीज कैप्सिसिन, ठीक है। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। बरमान का मेला कहां लगता है? ओ नरसिंहपुर वालों, कितने हो यहां पर? नरसिंहपुर गाड़ावारा नहीं लगता। किसने तुम्हें पढ़ा दिया गाड़ावारा? नहीं, गलत, किसी कोचिंग वाले ने गाड़ावारा पढ़ाया, मुझे पता चल गया किसने पढ़ाया, नाम नहीं लूंगा। ये भी समझ आया किसने लिखा है गाड़ावारा, मुझे याद आ गया किसने बताया गाड़ावारा। गाड़ावारा नहीं लगता, बरमान का मेला लगता है। लिंगा के आगे जाओगे ना, लिंगा पिपरिया के आगे, मेरा घर है वहां, लिंगा पिपरिया। तो गाड़ेवाड़ा कहां, नरसिंहपुर कहां और बरमान का मेला कहां? बरमान का पेला बरमान घाट में लगता है। कहां लगता है? करेली से मात्र 8 किलोमीटर दूर है और लिंगा पिपरिया से 7-8 किलोमीटर, ठीक है। करेली तहसील एक अलग है, गाडर वाला अलग है, बहुत अंतर है दोनों में। जब आप शुरू चलते हैं ट्रेन से तो नरसिंहपुर पहुंचेंगे, जबलपुर जब आते हैं, नरसिंहपुर के बाद फिर आएंगे करेली, करेली के बाद आते हैं गाडरवारा। तो जो करेली से जब उतरते हैं तब यहां पर ब्रह्मा की तपोभूमि कहलाती है गाडरवारा। गलत है, सही क्या है? करेली के पास है, नरसिंहपुर जिला में है और जगह का नाम ही है बरमान घाट। क्या नाम है? बरमान घाट, ठीक है। तो मकर संक्रांति अभी है, तो मैं मकर संक्रांति में घूमने आऊंगा इस मेले में, और जो है नर्मदा नदी में थोड़ा सा डुबकी उबकी लगाएंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए आइए, केंद्र की खोज किसने की थी? वो क्वेश्चन बार बार पूछ ही रहा है, आपको पता है ही। एक है मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? उठा के देख लेना अपने उसमें, हमारे नोट्स में सारा डाला हुआ है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि सबको पता है। भारत भवन किसने बनवाया? नाव रेस कहां होती है? केरल, बहुत बढ़िया। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद का जन्म, बहुत बढ़िया। दिल्ली किस नदी किनारे, दिल्ली किस नदी किनारे क्या क्या लगा रखी है यार? दूध का पीला रंग किसकी पुष्टि कारण होता है? ठीक है। बोरी अभ्यारण्य कहां है भाई? बहुत बढ़िया। 2021 में भारत ने कितने एशियाई पदक जीते? किसी वृत्त की त्रिज्या, अब यहां से शुरू होता है हमारा मैथ्स का, ठीक है। तो हम विशेष अपने विशेषज्ञ अतिथि को बुला रहे हैं, ठीक है। बिना अतिथि के जो आते हैं अतिथि कहलाते हैं। हमारे जो है सौरभ सर आए, सौरभ सर जो है इसको सॉल्व करेंगे आपके लिए। तब तक मैं जो है आपको देखूंगा, आप मुझे देखें। चलिए आइए। डिबेट के बाद मामा घबरा गए, बोल रहे हैं और पढ़ाने वाले हैं। अरे अभी तो टेंशन ना लो, डिबेट। चलिए, तो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके क्षेत्रफल पे जो परिवर्तन होगा वो पाई से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल किससे पड़ेगा? त्रिज्या यानी कि आर से। आर का मान कितना दिया गया है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि होगी, मतलब 5 से अगर 6 हो जाएगी। दोस्तों, त्रिज्या को 2 बार यूज किया गया, तो हम 2 बार इसमें चेंज करेंगे। 55 25, 25 से कितनी हो जाती है? 6 6 36। मतलब इसमें कितना डिफरेंस हो जाता है? 11 की बढ़ोतरी हो जाती है। 11 की बढ़ोतरी होगी, कितने पे होगी? 25 पे। परसेंटेज निकालेंगे, 100 का गुणा करना पड़ेगा। 25 चौका 100, 11 चौका 44% हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपए है, यदि इसमें 35% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 7200 रुपए में कोई वस्तु से 35% का अगर छूट दे दी जाती है तो वो कितने परसेंट, 65% पर बेच दी जाएगी। यानी कि 7200 रुपए का हम 65% निकालेंगे, उतने में ये वस्तु बेच दी जाएगी। कितना निकलेगा दोस्तों, 72 गुणे 65। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जब एक भूखंड को 34,080 में बेचा जाता है तो मालिक को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों 3480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। दोस्तों 5 की वस्तु जब 4 में बेचेंगे तब 20% की हानि होगी। यहां पे हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, 4 बराबर कितना दिया गया है, 34,080। 1% का हम मान निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 4 8 32, 2 बचेंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी कि 8520 निकल के आ जाएगा। अब इसमें बोला गया कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 5 की वस्तु हमें 6 में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8520 में हम 6 का गुणा कर देंगे, कितने का, 6 गुणे 8520, आंसर आ जाएगा 6 का 0 में 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आएगी 1, 6 पंचे 30, 1 31 की 1, हासिल आएंगी 3, 6 48 और 3 51, 51,120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के पास खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों इसको खंबे को पार करने में जो दूरी तय करेगी वो कितनी तय करेगी, जितनी लंबी रेलगाड़ी खुद है। स्पीड कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी गई है, लेकिन लंबाई मीटर में दी गई है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 दूनी 6 18 54, कितना आ जाएगा, 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ जाएगी। तो 150 मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस है, 15 की स्पीड से कितना आ जाएगा आंसर, 10 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आज के ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या प्रथम कौन सी होगी, 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 होगी, 3 के बाद 5 होगी, 5 के बाद 7 होगी, और 7 के बाद कौन सी होगी, 11। 9 तो नहीं होगी ना, नहीं होगी। औसत ज्ञात करना है, इनको ऐड करके टोटल योग में हम टोटल 2 3 5 5 10 और 7 17 10 28, 28 में टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, 28/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। दोस्तों इसमें हम अगर निकाल लेते हैं कि टोटल जो दूरी है पुल को पार करने में, ट्रेन टोटल दूरी जो तय करती है उसको अगर हम निकाल लेंगे, उसमें से हम मीटर को घटा देंगे अगर केवल पुल की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो दोस्तों हमें दी गई है स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ट्रेन जो है 40 सेकंड में एक पुल को पार करती है। टोटल दूरी निकाल लेंगे, तो इसमें हम 5/18 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। कितना होगा, 18 दूनी 36, यानी कि 5 दूनी 10। 10 की स्पीड से दोस्तों 40 सेकंड में पार करती है। तो टोटल जो दूरी तय करेगी वो कितनी आएगी, 400 मीटर। टोटल दूरी जो तय की वो 400 मीटर आ जाती है। 400 मीटर में से हम केवल पुल की जो लंबाई है उसको घटा देंगे, तो ट्रेन की लंबाई निकल के कितनी आ जाएगी, 270 130, कितनी आ जाएगी, 130। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाह बहुत बड़ी। चलिए ये तो गायब ही नहीं हो रहा, क्या बात। चलिए इसमें क्लिक करो, क्लिक करो इसमें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या दोनों गुणा का बराबर कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपको याद होगा। तो पहली संख्या हमारी दी गई है 75, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना दिया गया? 25 और एचसीएफ कितना दिया गया? एलसीएम 750 दिया गया, एचसीएफ 25 दिया गया। ठीक है, 25 से 750 को काट देंगे 10 बार जाएगा, दूसरी संख्या का जो मान निकल के आएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ आ रहा है ना सभी को? एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे समझ आ रहा है। सब कमेंट करो। तो आज जो है यूथ दिवस है, क्या है? यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में हम इसे मनाते हैं। तो इस पे हमारे जो अध्यक्ष जी हैं युवा रोजगार संघ के दिनेश सर जी तो माला कहाँ है? सर के लिए माला पहनाई जाए। खैर माला हमारे पास है नहीं, सर की मुस्कान ही काफी है। और इस उपलक्ष्य में मैं 4 बातें यहाँ पे रखना चाहूंगा। 4 लाइन है, बात है नहीं है ना? 4 लाइन ज्यादा होगा ना। चलिए, तो ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। लाखों परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले, लाखों परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, अरे हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और विवेकानंद जी कहते हैं कि संघर्ष जितना अधिक होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 33% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। तो दोस्तों 160 उसे मिले हैं। कितने मिले हैं? 160। अब 160 में अगर उसे 35 और मिल जाते तो उसके टोटल अंक जो है वो कितने परसेंट हो जाते? 33%। इनको ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 6 3 9 195। ठीक है, 160 और 33 195। मतलब जो 35% का हमारा मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 195 दिया गया है। ठीक है, 1% का मान निकाल लेंगे हम, कितना आएगा? 195 बटे 35। 5 से काट देते हैं, 5 7 35, इसे काटेंगे 5 3 15 और 5 45। तो दोस्तों पूछा क्या है हमसे? टोटल 160 अंक हैं और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। अच्छा चलिए, एक सेकेंड फिर से कर लेते हैं इसको। दादा हमार पंचन के जीव आई। चलिए 160 अंक। कौन? अरे नहीं, अपना। अच्छा चलिए, एक छात्र को 160 अंक मिले, उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 35 अंक और चाहिए थे। कितने? 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 अंक और चाहिए थे। तो 50 इसमें हम ऐड कर देंगे। 6 5 11 के 1 हासिल आएगी, 210 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो 35% का मान कितना दिया गया है? 210 दिया गया है। 210। 1% का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 210 बटा 35। काट देंगे, 7 21 30, 7 5 35, 5 से काटेंगे 5 का 30। 1% का मान दोस्तों कितना आ गया? 6 आ रहा है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए और एक आध क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू सर। ओके जी।